ज्ञान, बुद्धि और रोशनी का एक महान केंद्र जो भस्म हो गया। एक पुस्तकालय जो इतना विशाल कि उसे पूरे जलने में महीने लग गए। मानव इतिहास की एक महान ज्ञान केंद्र को एक पल में मिटा दिया गया। इस विनाश का जिम्मेदार कौन था और इस शिक्षा केंद्र को नष्ट करने का कारण क्या था? दोस्तों, ये है नालंदा विश्वविद्यालय की अधूरी दुख भरी कहानी जो भारत की बुद्धि और ज्ञान का शक्ति का प्रतीक थी। एक इतिहास जो धूल में मिट गया था। आइए नालंदा की इस अधकर्ममय कहानी को खोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये एक ऐसा ज्ञान केंद्र बना जो चाइना, कोरिया, तिब्बत, ईरान और अन्य देशों के विद्वानों को शिक्षित करता था। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक विश्व ज्ञान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मिलियन से अधिक पुस्तकें थीं। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 1500 से अधिक शिक्षक थे। महान विचारक जैसे कि चाइनीज विद्वान जोंग यहाँ आए और उसकी महानता का वर्णन किया। गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, बौद्ध दर्शन, वैष्णव। नालंदा भारत के ज्ञान और प्रगति का एक सख्त केंद्र था। 12वीं शताब्दी भारत के लिए एक अशांति का समय था, जब नालंदा एक ज्ञान के केंद्र के रूप में फल फूल रहा था। तभी भारत अनेक आक्रमण का सामना कर रहा था। राजनैतिक असंतुलन, आंतरिक झगड़े और विदेशी आक्रमण की वजह से भारत के सबसे बड़े ज्ञान स्रोत नष्ट होने में आगे आ रहा था। इन्हीं मुसीबत के बीच एक ऐसी शक्तिशाली शत्रु उभर आया जो नालंदा का विनाश का कारण बना। और फिर आया एक ऐसा पल जो इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बना। 12वीं शताब्दी में एक क्रूर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने भारत पर हमला बोल दिया। उसका उद्देश्य विजय, उसका हथियार विनाश और उसका सबसे बड़ा अपराध नालंदा का दहन। कहते हैं कि खिलजी नालंदा के ज्ञान का महत्व समझा नहीं था। इतिहासकार लिखते हैं कि उसने सोचा कि केवल धार्मिक ग्रंथों का महत्व है और बाकी सब बेकार है, इसीलिए सबको जला दो। जो लोग बच गए उन्हें इस विनाश का वर्णन किया। एक समय ज्ञान से गूंजता विश्वविद्यालय आग और चिखों से भर गया। हजारों हस्तलिखित ग्रंथ जो एक अनमोल भंडार था, एक पल में राख में बदल गया। नालंदा की पुस्तकालय ज्ञान का प्रभात महीने तक जलता रहा। इसमें जो पुराने ज्ञान का भंडार था, वैदिक ज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन, सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन इतिहास सिर्फ विनाश पर नहीं रुकता। नालंदा का अस्तित्व आज भी हम सबको याद दिलाता है कि भारत एक समय ज्ञान का जगत गुरु था। 2014 में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, जिसमें फिर से ज्ञान और अनुसंधान को जीवित करने का प्रयास करा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी भी अधूरी है। क्या हम सच में अपने इतिहास से कुछ सीख पाए हैं? नालंदा का विनाश एक सबक है। सभ्यता की उदय और पतन इस बात पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान और शिक्षा को कितनी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। क्या आज भी हम अपने ज्ञान को सुरक्षित कर रहे हैं या एक नए रूप में इतिहास को दोहरा रहे हैं? नालंदा का विनाश इतिहास का सबसे बड़ी दुर्घटना में से एक थी, लेकिन हम इस ज्ञान की रोशनी को जिंदा रख सकते हैं। इस कहानी को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भारत के गौरवशाली इतिहास को जानें। क्या आप सोच रहे हैं कि नालंदा को पूरी तरह से पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और